राधे राधे। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा। तो एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का दिन आया। करवा चौथ के दिन पे साहूकार की धर्मपत्नी, उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। करवा चौथ की शाम को वो सभी अपने घर भोजन करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूखी प्यासी व्रत कर रही थी, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि हम तो खाना खा रहे हैं पर हमारी बहन नहीं खा पा रही। उस बहन का वो पहला करवा चौथ था, इसलिए उसे ज्यादा चीजें करवा चौथ के बारे में नहीं पता थी। परंतु अपने भाइयों के अनुरोध करने पर भी उसने कहा कि मैंने अपने पति के लिए ये व्रत रखा है, तो मैं चंद्रमा निकलने पर ही इस व्रत का पारायण करूंगी। अपने पति का मुख देखने के बाद, मैं माता रानी की पूजा करने के बाद ही अपने व्रत को खोलूंगी। अब उसके भाइयों से ना ये देखा नहीं जा रहा था। उसके भाइयों ने योजना बनाई कि हम एक नकली चांद क्यों ना बना दें। उनमें से एक पेड़ के पीछे गया और दीपक जलाकर वहां पर खड़ा हो गया। दूसरे भाई ने अपनी बहन से कहा कि देख देख, चंद्रमा निकल चुका है, देख दिख रहा है ना तुझे दूर से। अब वो जो दीपक की लौ थी वो दूर से चंद्रमा के जैसी ही लग रही थी, जैसे कि चौथ का चंद्रमा हो। अब उसने कहा कि हाँ, चंद्रमा दिख गया और उस चंद्रमा को देखकर उसने अपना व्रत खोल लिया। वो अपने खाने की थाली लगाकर बैठ गई। उसने सोचा कि मैं अपनी भाभीियों को भी ये बात बता दूं। भाभीियों को ये बात बताई, परंतु उन्हें पता था कि ये सब उनके भाइयों की ही करामात है, तो भाभीियों ने उस बात को आया गया कर दिया। अब जैसे ही वो पहला निवाला खाने लगी तो उसके निवाले में बाल आ गया, तो उसने उसको निवाले को एक तरफ रख दिया। जैसे ही दूसरा निवाला खाने लगी उसके निवाले में कंकड़ आ गया, उस निवाले को भी एक साइड रख दिया। जैसे तीसरा निवाला उसने उठाया, वैसे ही उसके यहाँ खबर आ गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो इस बात को सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे बताया गया कि क्योंकि तुमने अपना करवा चौथ का व्रत एक झूठे चंद्रमा को देखकर खोल लिया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे भाइयों के प्रेम के कारण हुआ है, और क्योंकि मैंने अनजाने में इस व्रत को खोला है, तो आप मुझे एक मौका और दीजिए। मेरा प्रेम मेरे पति के लिए एकदम सच्चा है। मैं अपने पति से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने पति को वापस ज़रूर लेकर आऊँगी। उसने अपने पति की जो उनका शव था उसको जलने नहीं दिया और अपने साथ ही उस शव को रखा 1 साल तक। अब वो हर महीने की जो चौथ आती थी उस पे व्रत रखती थी। 11 चौथ पूरी होने के बाद 12वीं चौथ जैसे ही आई तो दोबारा से करवा चौथ आया। उन्होंने करवा चौथ का व्रत दोबारा से रखा और अच्छे से सुहागन की तरह सज के हर सुहागन से जाके उन्होंने यही कहा कि यम सुई ले लो और पति सुई दे दो, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, कि मैं भी एक सुहागन दोबारा से बन जाऊं। सभी सुहागनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और माता चौथ की कृपा से, गणेश जी महाराज की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से उन्हें दोबारा अपना पति प्राप्त हो गया। तो हे करवा मैया, हे गणपति गणेश, जैसी उनकी सुनी ऐसी सबकी सुनियो और सबके सुहाग को अचल अमर रखियो, सबकी जोड़ी बना के रखियो। बोलो श्री गौरी शंकर जी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। राधे राधे।